सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आदरणीय राजकुमार अंजुम जी हमारे बीच में हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। हमारे कुछ ही समय लखनऊ से पधारे पूर्व अपर महा निदेशक प्रसार भारती आकाशवाणी भारत सरकार, हम कहे थे समिति की ओर से बहुत बहुत इस्तेमाल धन्यवाद करते हैं। कुछ ही पल में आने वाले हैं। आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार जाने माने हमारे बड़े भाई राजकुमार अंजुम जी, आपके समक्ष हमारा प्रयास है सुंदर से सुंदर प्रस्तुतियां, बेहतर से बेहतर इस मंच के माध्यम से आपको देखने और सुनने को मिलेगा। 6 नंबर अब्रॉड है। हमारे जो संचालक हैं बुंदेलखंड के भाई पन्नालाल असर साहब, रिटायर्ड इंजीनियर फेल, उनके अथक प्रयास से उन्होंने बहुत मेहनत की है और उस किताब का बुंदेली रसरंग नाम की पुस्तक का आज विमोचन होने जा रहा है। और ये सौभाग्य है बुंदेलखंड का कि उनकी कलम से इतनी अच्छी पुस्तक श्री अनुराग यादव, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, श्री पूर्व कुलपति प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे, जागरण के निदेशक जो हमारे इस किताब के विमोचन के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय यशोवर्धन जी, प्रोफेसर जगदीश खरे साहब, प्रसार भारती के श्री डॉक्टर कमलनाथ निदेशक साहब, भगवान स्वरूप जिलाधिकारी साहब, राजकुमार अंजुम साहब जो बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी डॉक्टर कमल नारायण जी जो कि केंद्र निदेशक हैं आकाशवाणी झांसी के, वो भी यहाँ मंच पर तशरीफ ले आए। और हरगोविंद कुशवाहा जी जो पूर्व राज्य मंत्री हमारे के पास आया तो उन्होंने वो 500-600 की राशि को बढ़ाकर 2200 रुपए कर दिया। अभी आपको ताज्जुब होगा कि आकाशवाणी का जो पेमेंट है कलाकार के लिए, एक साहित्यकार के लिए, वो दूरदर्शन से भी ज्यादा है। और इस उपलब्धि के लिए हम याद करते हैं खासतौर से गुलाब चंद जी को। ये पन्नालाल असर साहब की मोहब्बतें हैं कि उन्होंने उनको याद किया और वो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं हमारे बीच में, खासतौर से कार से आए हैं। मैं पन्नालाल असर साहब के लिए एक शेर गुलाब चंद जी की तरफ से पेश करना चाहता हूँ। हालांकि ये थोड़ा उल्टा लगेगा आपको, लेकिन गुलाब चंद जी की तरफ से ये शेर पन्नालाल असर साहब के हैं कि मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। ये मोहब्बतें हैं असर साहब की कि वो असर साहब की मोहब्बतों में बंधे हुए लखनऊ से तशरीफ लाए हैं हमारे बीच में। हम उनके बहुत आभारी हैं। हम आभारकारों को आमंत्रित करके कवियों को, शायरों को एक गोष्ठी रिकॉर्ड करवाई जो जिसका प्रसारण कल रात में 10 बजे किया जाएगा। ऐसे आयोजन आमतौर पे नहीं होते आकाशवाणी पे क्योंकि बजट नहीं होता, लेकिन उन्होंने बजट किसी तरह से अभी पेमेंट भी नहीं हुए लोगों के, लेकिन उन्होंने उसका लिखा पढ़ी की और उसका पेमेंट भी आ जाएगा। बहुत हम आभारी हैं।
बुके देकर हम चाहते हैं कि हमारे अतिथि गणों का जो सम्मान है, सबसे पहला मैं चाहता हूं बुके के हमारे पन्नालाल असर साहब स्वयं, जो कि हमारे अपर महानिदेशक आए हुए हैं लखनऊ से, गुलाब चंद जी, उनको प्रदान करके उनका सम्मान करें। आकाशवाणी छतरपुर के केंद्र निदेशक आदरणीय शंभू दयाल जी हमारे बीच में है। मैं लक्ष्मण प्रसाद जी से, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य हैं विपिन बिहारी इंटर कॉलेज के, और बहुत अच्छे, उनकी भी एक किताब इसी तरह की बुंदेली विधाओं पे उन्होंने लिखी है। मैं चाहता हूँ कि वो बुके देकर सम्मानित करें हमारे शंभू दयाल जी को। मैं शेख आजाद जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो बुके देकर सम्मानित करें हमारे भाई प्रदीप जैन आदित्य साहब को, जो कि हमारे बीच में आज मौजूद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के। हमारे बीच में हीरालाल जी कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी झांसी मौजूद हैं। मैं मुकेश कुमार जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको बुके देकर सम्मानित करें। राजीव राय जी, जो कि हमारे, जैसे हमने बताया कि हम बहुत आभारी उनके हैं, उन्होंने ये मंच प्रदान किया इस किताब के विमोचन के लिए। मुख्य संयोजक हैं वो झांसी महोत्सव के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत ही गर्मापूर्ण तरीके से उन्होंने प्लानिंग की है। और इतने अच्छे कार्यक्रम, आप सब जानते हैं कि जब ये कार्यक्रम प्रशासन के माध्यम से आप तक पहुंचते थे, तो उससे भी अच्छे तरीके से, उससे भी अच्छे गर्मापूर्ण तरीके से, उससे भी बृहद स्तर पर, भव्य स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। उनको बुके देने के लिए मैं स्वयं पन्नालाल असर साहब से मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि राजीव राय जी को, जो कि इसके मुख्य संयोजक हैं, बुके देकर उनको सम्मानित करें। आदरणीय यशोवर्धन गुप्त साहब को, जो कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं प्रदीप कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वो उनको बुके देकर सम्मानित करें। मैं हर प्रसाद जी से, ये सभी बुंदेली के बहुत अच्छे कलाकार हैं जो कि सम्मान दे रहे हैं हमारे अतिथियों को। मैं हर प्रसाद जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुकुंद मेहरोत्रा जी, जो कि झांसी जन महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, और जिनके मार्गदर्शन में, जिनके दिशा निर्देशन में इतने अच्छे कार्यक्रम संपन्न हो पा रहे हैं, क्योंकि जब से 1993 से जब ये महोत्सव शुरू हुआ था, तभी से वो इससे जुड़े हुए हैं और सारे तजुर्बे उनके जहन में महफूज हैं। उनके तजुर्बों का फायदा आयोजन समिति को मिल रहा है। शेख आजाद से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे हरगोविंद कुशवाहा जी, जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, उनको बुके देकर सम्मानित करें। वैभव द्विवेदी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जगदीश खरे साहब, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य हैं पीजी कॉलेज सुल्तानपुर के, और खासतौर से इस कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं, उनको बुके देकर सम्मानित करें। श्री नारायण जी देंगे, कमल नारायण जी को बुके जो देंगे वो श्री नारायण जी देंगे। जब हाथ में हमारे बीच में अनिल भट्टा जी यहाँ मौजूद हैं। मैं मुकेश जी से अनुरोध कर रहा हूं कि उनको बुके देकर सम्मानित करें। मैं धर्मेंद्र साहू जी की, जो हमारे आयोजन, मैं जैसा कि मैंने बताया था, बहुत ही संक्षिप्त ये कार्यक्रम है विमोचन का, क्योंकि इसके बाद बुंदेली कार्यक्रमों की शुरुआत यहाँ कुछ देर बाद होने वाली है। मैं
इस किताब के विमोचन के लिए मैं भाई पन्नालाल असर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे अतिथियों को वो किताब पहुंचा दें, जिसका विमोचन उन्हें इस मंच से करना है। बुंदेलखंड के साहित्य पर और संस्कृति पर कई किताबों का सृजन किया गया है। बुंदेलखंड के लेखकों ने भी किया है और बाहर के लेखकों ने भी, यहाँ तक के विदेश के भी लेखक आए और बुंदेली साहित्य पर और बुंदेली विधाओं पर उन्होंने रिसर्च किया और किताबें तैयार की। लेकिन मैंने इस किताब को देखा है, बहुत गहराई से मैंने इसको महसूस किया है। किताब को पन्नालाल असर साहब ने इसको इस तरह से तैयार किया है कि ये न केवल हिंदुस्तान के जो रुचि रखने वाले लोग हैं बुंदेली संस्कृति और सभ्यता और कलाओं में, बुंदेली वाद्यों में, रीति रिवाजों में, बुंदेली त्योहारों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ये करके कि वो कृपया दो शब्द इस किताब के बारे में, पन्नालाल असर साहब की शख्सियत के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कृपया यहाँ आकर बोलें। पहला नाम मैं लेना चाहता हूँ भाई शंभू दयाल जी का, जो कि आकाशवाणी छतरपुर के केंद्र निदेशक हैं और बहुत ही बुंदेली विधाओं के बहुत मर्मज्ञ हैं, क्योंकि आकाशवाणी छतरपुर एक ऐसा केंद्र है कि जहाँ पर सारे बुंदेली कलाकार, चाहे वो सागर हो, दमोह हो, यहाँ बहुत लंबा उसका रेंज है आकाशवाणी छतरपुर का, और सारे बुंदेली कलाकार उस केंद्र से जुड़े हुए हैं। उनका सीधा संबंध शंभू दयाल जी से होता है और वो खुद भी बहुत मर्मज्ञ हैं बुंदेली विधाओं के, जो साहित्य के और लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संस्कृति के। मैं आग्रह उनसे कर रहा हूँ कि वो यहाँ आए माइक पर और दो शब्द बोलें। आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य साहब, यशोद बर्मन साहब, राजीव राय साहब और पूर्व एडीजी श्री गुलाबचंद जी, माननीय कमल नारायण जी, सभी सम्मानित सदस्यों और उपस्थित नागरिकों, जो बड़े हर्ष की विषय है कि आज जो है बुंदेली रसरंग किताब का विमोचन हो। आदरणीय पन्नालाल असर जी की पिता कहने का बुंदेली का हिंदी का और विधाएं वे एक तरह से गागर में सागर भरवे वाले हैं। आकाशवाणी से इनको बहुत पुराना परिचय रहो है और ये बुंदेली के लाने हमेशा काम करते रहे हैं। आज जो इनने जो किताब लिखी है और ख़ास तौर से जो विलुप्त होती बुंदेली विधाएं हैं, जो आजकल के मोड़ी मोड़ा जो है एकदम समझते ही नहीं है, तो यह किताब जो है बहुत ही सहायक सिद्ध हो है। एक अनुरोध हम जरूर करें कि देखो, बच्चन में या कोनो भी संस्कृति के संस्कार वे परिवार से पैदा हो, अपने परिवार में भी बुंदेली का बढ़ावा देने के लाने अपन का कोशिश करो चाहिए। कहना चाहिए भैया बहन जो है बुंदेली की वकालत तो बहुत करत, लेकिन खुद ही घर में बुंदेली नहीं बोलत और वे अंग्रेजी पुकारत का बड़ा दुख हो। सभी से अनुरोध है कि अपने बाल बच्चों का घर में ऐसी कुछ संस्कृति विकसित करें कि बुंदेली कुछ नहीं तो कम से कम बोल सकें, समझ सकें। एक अनुरोध और करें, जब इधर आकाशवाणी झांसी में हम आते तो हमने बुंदेली के बहुत सारे कार्यक्रम शुरू करे थे, लेकिन बड़े दुख के साथ कहबो पड़ रहा है कि हमारी बदली होता ही वे सभी कार्यक्रम बंद हो गए। तो देखो, जो अच्छी बात नहीं है, काय से बुंदेली संस्कृति को संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। माननीय निदेशक साहब बैठे हैं, हम उनसे अनुरोध करें कि वे बुंदेली के कुछ कार्यक्रम जो हैं वो शुरू करें। हमने आकाशवाणी छतरपुर से अभी नए नए कार्यक्रम शुरू करे हैं बुंदेली के, ताकि बुंदेली संस्कृति के प्रति लोगों में बढ़ावा हो सके। और कुल मिला के जब बुंदेली जो रसरंग किताब है पन्नालाल असर जी की, या खूब फले फूले और बुंदेली को प्रचार प्रसार करें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू दयाल जी ने बहुत सारगर्भित बातें और खास तौर से बुंदेली किताब के बारे में चूंकि उन्हें बोलना था, बुंदेली में उन्होंने अपनी बात रखी, हम बहुत आभारी हैं उनके। आकाशवाणी झांसी के केंद्र निदेशक डॉक्टर कमल नारायण जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो कृपया इस पर दो शब्द कहें, इस विमोचन पर, इस पन्नालाल साहब की शख्सियत पर और उनके व्यक्तित्व पर। उपस्थित मंच पर सभी पदासीन विद्वानों और देवियों से जुड़े माननीय पन्नालाल असर जी जो बुंदेली के मर्मज्ञ विद्वान हैं, गायक हैं, लेखक हैं, उन्होंने जो बुंदेली रसरंग में इस पुस्तक को लिखा है, ये अपने आप में एक सराहनीय है। इस पुस्तक को देखने के बाद साफ प्रतीत होता है कि ये पुस्तक
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल की जाए तो अनुचित नहीं होगा। साथ में इस मंच के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हिंदी की फैकल्टी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी की फैकल्टी के अंतर्गत ही इस बुंदेली संस्कृति विधा को हम आगे ले जाने में सफल हो पाएंगे। किसी भी क्लास के अंदर उसका एक सब्जेक्ट यदि बुंदेली रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये माननीय पन्नालाल सर जी की जो पुस्तक है, ये अपने आप में एक शोधपरक पुस्तक है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी बुंदेली या लोक संस्कृति विधाएं होती हैं सब आलिखित होती हैं। पन्नालाल सर जी ने इसको लिखित में करके एक मील के पत्थर का साबित होने का काम किया है। मैं इस पुस्तक के प्रति और पन्नालाल सर जी के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी फैकल्टी हो जिसमें बुंदेली मुख्य रूप से पढ़ाई जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल नारायण जी। मैं कमल नारायण जी के बाद चूँकि बुंदेली कार्यक्रमों के जो हमारे संयोजक हैं झांसी महोत्सव के, और हमने जैसे कहा कि उन्होंने मंच अपना दिया है, राजीव राय जी ने इसको विमोचन कार्यक्रम के लिए, मैं राजीव राय जी से नहीं, मैं हरगोविंद जी से अनुरोध कर रहा हूँ जो इस बुंदेली मंच के संयोजक हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि उनका ही अपना मंच है, थोड़ी देर में यहाँ कार्यक्रम भी शुरू होने हैं, तो जितना संक्षिप्त बोल सकें उतना संक्षिप्त में बात करें। सम्मानित मंच उपस्थित सुधी श्रोतागण, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, एक दोहा और 4 लाइनें। सरस्वती और लक्ष्मी में क्या अंतर है राय साहब? लक्ष्मी खर्च कर दो तो घट जाती है और सरस्वती खर्च कर दो तो बढ़ जाती है। बहुत अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, वो ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जा। बहुत अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है। इसलिए सरस्वती है गुप्त जी। और 4 लाइनें 36 साल की कि किताबें लिखते रहने चाहिए, कविताएं होती रहनी चाहिए। 36 साल से भूषण जी ने पूछा जब वो लौटे महाराज से कि 36 साल नहीं दिखा रहे, तो 36 साल उनकी पाल की तरह न देते, तो बोले 36 आपकी पाल की तरह न दो। तो के लिए कहा था। हाँ, बस दो लोग दो है, 4 लाइनें। तोड़ा जड़ाऊ जवाहर दे, गजबा जई दे, सन्मान कीजे। और आखिरी लाइन, कीरत के बिरवा कवि हैं, इनको कबहू कुम्हलान न दीजे। जय बुंदेली, जय बुंदेली। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी। आज उन्होंने पहली बार, मैं समझता हूँ, किसी संचालक के अनुरोध को स्वीकार किया है। वरना वो पहले भाषण देते हैं और फिर ये उनका जो पद वाला कार्यक्रम है बुंदेली का, ये तो बाद में चलता ही चलता है, लेकिन आज उन्होंने पद से ही शुरू किया, बहुत अच्छा लगा हमको। मैं आदरणीय मुकुंद मेहरोत्रा जी जो कि मैं भाई राजीव राय जी जो कि हमारे मुख्य संयोजक हैं, मैं उनको चाहता हूं कि माइक उनको दिया जाए, और वो बहुत मर्मज्ञ हैं। अगर मर्मज्ञ नहीं होते तो इतने अच्छे कार्यक्रम जो हो रहे हैं ये नहीं हो सकते थे किसी भी तरह। आप तालियां बजाइए उनके लिए, एक बार इसलिए तालियां बजाइए कि बुंदेली इस मंच के मुख्य संयोजक हैं वो, और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपनी बात रखें। आज इस पुस्तक का विमोचन करने वाले केंद्रीय बड़े भाई जी, सत्यपाल जी, अमी भट्टा जी और आकाशवाणी के सारे साथी, हमारा संयोजक मंडल पन्नालाल सर जी, आप जैसे गहरे कुएं को देने के लिए सिर्फ एक चीज़ है पन्नालाल जी, वो है हमारी शुभकामनाएं। क्योंकि जहां आप लोगों ने PhD कर रखी है इन क्षेत्रों में, वहाँ मैं 0 हूँ, अभी नर्सरी में एडमिशन लेना बाकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा राजीव जी। और मैं अपने बड़े भाई आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य जी जो कि
हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अभी दोबारा फिर उनको यहाँ आना है दीप प्रज्वलन के लिए, लेकिन वो हमारे अनुरोध पर आए। हम बहुत आभारी हैं उनके और उनको चाहते हैं कि वो अपनी बात रखें। आज के इस गर्मामय कार्यक्रम की एक मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई जिन्होंने पत्रकारिता में पूरे देश में स्थान बनाया, सम्मानित श्री यशवर्धन गुप्त जी, बुंदेलखंड के अंदर एक नई दिशा सृजित करने वाले हमारे छोटे भाई राजीव राय जी, सम्मानीय कुशवाहा जी, श्रद्धेय मुकुंद मल्होत्रा जी और झांसी की आन की लड़ाई लड़ने वाले सत्येंद्र पाल सिंह जी, हमारे छोटे भाई अनिल भट्टा जी, सम्मानीय दयाल जी, सम्मानीय कुमेर साहब, हमारे निर्देशक जी और बुंदेलखंड की एनसाइक्लोपीडिया या विकिपीडिया भाई हरगोविंद जी को, इसी के साथ बुंदेली विधाओं के गूगल इस कार्यक्रम के प्रणेता पन्नालाल असर जी, श्रोताओं, देवियों और सज्जनों, कोई बात नहीं है, जवाबी कीर्तन वहां से भी चल रहा है। पूर्व वक्ताओं ने इस पुस्तक के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। जीवन में रुचि प्रदान करते हैं सृष्टि के 9 रस और 7 रंग, जिनका अपना अलग महत्व है। हमारा समाज विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं से विभक्त हुआ है। हर क्षेत्र की एक विशिष्ट शैली होती है, विशिष्ट संस्कृति है, विशिष्ट विभूतियां हैं, विशिष्ट भाषाएं हैं, जो उसको एक पहचान प्रदान करती है। कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पे पानी, इसी पुस्तक से अंश उठाया है। इस बदलते समय में यद्यपि हमने इस भौतिकता का आवरण ओढ़ लिया है, तो फिर भी अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी एक समेट के रखने का हम प्रयास बराबर करते रहते हैं, उसे खोने नहीं देते, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का, इसी में हमारा अस्तित्व निहित है। बुंदेलखंड, ये नाम इसको 14वीं शताब्दी में लगभग इसको मिला। आज हमारा बुंदेलखंड यद्यपि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, परंतु इसका अतीत अत्यंत वैभवपूर्ण रहा। महाराजा छत्रसाल हुए हैं हमारे शासक किसी समय बुंदेलखंड के, उनकी सीमा का वर्णन भी कितना खूबसूरत तरीके से इस दोहे में किया गया है। इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, और छत्रसाल से नरन को रही ना कोई हौस। किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो छत्रसाल से टक्कर दे सके। बुंदेलखंड का एक समग्र सांस्कृतिक इतिहास है, जो अंशों में तमाम पुस्तकों में बिखरा पड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल काम था उसको समेटना, और पन्नालाल जी को हम क्या कहें, उनके लिए बहुत मेहनत लगी होगी उनकी इसमें, निश्चित रूप से। उन्होंने लगभग सारी विधाओं को एक साथ कर
एक पुस्तक के रूप में संकलन कर इस बुंदेली धरोहर को सहेजने का उन्होंने महती कार्य किया है। इसलिए ताकि हमारे ये जो नई पीढ़ी है, ये जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर भ्रमित होकर अपनी पहचान कहीं न खो दे। मैं संक्षिप्त में ही रखना चाहूँगा बात, चूंकि अभी अन्य कार्यक्रम बाकी हैं आपके। हमें लेटर से पन्ना लाल असर मैं देख रहा था, इनका इनिशियल्स देख रहा था, PLA, कहीं से भी PLA नहीं लगते हैं। पूरे होश हवास में उन्होंने इस पुस्तक का सृजन किया है और इतनी रोचक पाठ्य सामग्री, संग्रहणीय सामग्री अगर हमारे पुस्तकालयों और वाचनालयों का आवश्यक अंग बन सके, यही हमारी कामना है, यही हमारी अभिलाषा है। इनके पुस्तक आप देखेंगे, जैसा ही बताया गया था, बुंदेली कहीं हमारे लिए क्लिष्ट ना होकर अनइंटरेस्टिंग ना हो जाए, तो उन्होंने उसका हिंदी में और कई जगह अंग्रेजी में अनुवाद किया है और संदर्भ के साथ, कि किसी को अगर कोई चीज़ का रेफरेंस नहीं पकड़ में आता है तो आप संदर्भ देख के आप उसको पूरा अर्थ समझ सकते हैं और आपकी उसमें रुचि जागृत अपने आप होगी। बहुत मेहनत की उन्होंने, बधाई के पात्र हैं। अपनी इस बुंदेलखंड को उपकृत करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द होगा, आपको पन्नालाल जी, आपको साधुवाद है। आपसे विदा लेते समय सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, पन्नालाल जी, अपने सफर को जब किसी दास्तान में रखना, सफर को जब किसी अपनी दास्तान में रखना, कदम यकीन पर मंजिल गुमान में रखना, और चमकते चांद सितारों का क्या भरोसा मेरे दोस्त, जमीन की कुछ धूल भी अपनी उड़ान में रखना। सफर में जब किसी अपनी दास्तान में, शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई पन्नालाल जी, और आप सबको जो आप इस खूबसूरत कार्यक्रम का एक हिस्सा बने, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय यशोवर्धन गुप्ता साहब का। एक्चुअल पन्नालाल असर साहब से उनका कोई बहुत गहरा संबंध कोई नहीं था, लेकिन दैनिक जागरण कुछ पिछले सालों से रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को बहुत बड़े पैमाने पर दीपावली जैसा दीपोत्सव का जश्न आयोजित करता है। उसमें बुंदेली कार्यक्रम पन्नालाल असर जी ने और उनकी टीम ने कई बार दिए। तो जब इनकी किताब छप के ये आ रही थी तो मैंने इनसे कहा कि आप आदरणीय यशोवर्धन गुप्ता साहब से संपर्क करो और इस पर कुछ अगर वो टिप्पणी लिख देंगे तो बहुत अच्छी टिप्पणी होगी किताब के लिए। मैंने कहा कि ये विमोचन में भी उनको बुलाना चाहते थे, हमने वो नहीं आएंगे, बहुत कम जाते हैं, तुम पहले टिप्पणी लिखवा लो और फिर बाद में कहना साहब चूंकि आपने टिप्पणी लिखी है इसलिए आपको आना है विमोचन में। और ये तरीका उनका ये कारगर रहा। आदरणीय भैया जी हमारे बीच में हैं, हम बहुत आभारी हैं उनके। और अब मैं माइक चाहता हूं कि वहीं पर उसी स्थान पर उनको दे दिया जाए। हमारे अध्यक्ष जो हैं कार्यक्रम के आदरणीय गुलाब चंद जी, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत कीजिए। उनका जज्बा देखिए कि लखनऊ से चलकर यहाँ आए हैं इस किताब के विमोचन के लिए। और कुछ दिन पहले अभी हमें मालूम पड़ा, हमें मालूम नहीं था, उनको पक्षाघात हुआ था रिटायरमेंट के बाद। उन्होंने हौसला, अपना जीवन, उनकी जिंदा दिली, उन्होंने अपने आप को बहुत एक्सरसाइज और दवाओं से जैसे भी बन पड़ा इस लायक कर लिया कि वो यहाँ तक आए। हम आभारी हैं उनके। हम सभी कलाकारों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं झांसी में आने के लिए, क्योंकि सभी कलाकार ज़्यादातर उन्हीं के बनाए हुए हैं। जब वो आकाशवाणी छतरपुर और झांसी में निदेशक थे तो उन्होंने बहुत फरोग दिया कलाकारों को, बुंदेली कलाकारों को, बुंदेली विधाओं को। उनको मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी बात रखें। आदरणीय गुलाब चंद जी। बुंदेलखंड
बुंदेल जन और बुंदेली, इन सबकी सेवा करने का अवसर 95 में झांसी जाने पर मुझे मिला। उस सेवा काल में चाहे वो झांसी हो, छतरपुर हो या भोपाल हो, तीनों जगहों पर रहकर मैंने अपनी तरफ से सेवा करने की जितनी चाही उतनी की, लेकिन स्थानांतरण के कारण फिर वो क्रम भंग हो गया। 95 में कमल जी मुझे मिले थे, असर जी मुझे मिले थे, हीरालाल जी मिले थे, तब आकाशवाणी झांसी में। मैंने उस समय कहा था, असर जी जो आपकी विधा है उसमें कुछ संकलन और अन्य विधाओं को भी शामिल कीजिए, लेखन को शामिल कीजिए। टिप्पणी में है। हुआ ये कि आज ये पुस्तक आपके सामने मौजूद है, आप उसको देखेंगे। मैंने तो अच्छी तरह देखा हुआ है, लेकिन कुछ गलती हुई हो, कुछ भूल हुई हो तो सीधा जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि यह पुस्तक लखनऊ से प्रकाशित हुई है। थोड़ा देखने को समझने का मौका मिला है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की मूल भावना से प्रेरित होकर असर जी ने इस पुस्तक की रचना की है। उस रचना को देखने के बाद मुझे लगा कि मैं बुंदेली की किंचित सेवा तब कर पाऊंगा पुनः जब इसको मैं भी देखूं और देखने का अवसर मिला। मैं धन्य हुआ। किताब और किताब को लिखने वाले और उसकी प्रशंसा करने वाले और इतने जन, इतने मनीषी व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं कि उनका आशीर्वाद किताब को मिल रहा है। सरस्वती आशीर्वाद हम सबको दे रही हैं, तो इसके विकास में, इसके सतत में कहीं कोई कमी नहीं होगी। यह खुले तौर पर हम सबका मानना है। यही स्वेच्छा रहते हुए मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप पुस्तक को आप अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुलाबचंद जी। गुलाबचंद जी ने इस किताब का संपादन किया है। एक्चुअली ये किताब झांसी में छपने वाली थी, लेकिन झांसी में इतनी अच्छी छपाई हो नहीं पाती है, तो बात आई कि लखनऊ या दिल्ली में छपाया जाए। प्रिंटिंग इसकी दिल्ली में हुई है, पब्लिशर इसका लखनऊ का है, लेकिन समस्या ये थी कि लखनऊ जाके प्रूफ कौन देखेगा बार बार और उसको एडिटिंग कौन करेगा। तो ये जिम्मेदारी ली गुलाबचंद जी ने। इन्होंने एक एक यहाँ तक के उसकी प्रूफ तक इन्होंने देखने काम किया, उसका संपादन किया और इतने अच्छे स्वरूप में ये किताब हमारे बीच में है, इसलिए भी हम उनके आभारी हैं। और अब ये कार्यक्रम समाप्त हो गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अतिथि बाहर से यहाँ आए हैं, हमारे निदेशक झांसी के डॉक्टर कमल नारायण जी, उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें, क्योंकि अगर आदरणीय यशोवर्धन गुप्त जी के हाथ से और प्रदीप जी के हाथ से अगर ये मिलेगा सम्मान स्मृति चिन्ह, तो उसकी गरिमा बढ़ जाएगी। कमल नारायण जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं भाई प्रदीप जैन जी और आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जो आज के कार्यक्रम के हैं यशोवर्धन गुप्त साहब। उनके बाद हीरालाल जी हमारे बीच में प्रोग्राम ऑफिसर, मैं अनुरोध करूंगा कि हीरालाल जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए। आदरणीय शंभू दयाल जी जो छतरपुर केंद्र के निदेशक हैं, खासतौर से छतरपुर से चलकर यहाँ आए हैं, उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए। और जगदीश खरे साहब जो कि प्रधानाचार्य पीजी कॉलेज सुल्तानपुर के पूर्व प्रधानाचार्य, रिटायर्ड हैं, अब बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, उनकी भी एक टिप्पणी इस किताब में है। मैं चाहता हूँ उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए। और इसके बाद मैं आभार ज्ञापित करने के लिए यहाँ आह्वान कर रहा हूँ भाई प्रणालाल असर साहब का कि वो आकर 2 शब्द में अपनी बात रखें और हमारे अतिथियों का, हमारे आगंतुकों का आभार व्यक्त करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आप झांसी निवासियों का और जितने भी मेरे अतिथि गण आए हैं उनका मैं ऋणी हो गया हूँ। आयोजन समिति झांसी जन महोत्सव का तो मैं इतना ऋणी हूँ कि इस मंच के माध्यम से आदरणीय राजीव राय जी को मैं वचन देता हूँ कि आधी रात को मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा और आप लोगों की जो सेवा होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। बस स्नेह और प्यार बनाए रखें। आने वाली पीढ़ी को ये मालूम चले, ये मेरा था छोटा सा प्रयास था। आप लोगों की गोद में, अंजुम जी की गोद में, गुलाबचंद जी की गोद में, खरे जी की गोद में, शंभू दयाल जी की गोद में, हीरालाल जी की गोद में, आप सब जैसे आदित्य जी की गोद में बैठ करके मैंने प्रेरणा ली है, सीखी है। यशोवर्धन गुप्त जी ने तो मुझे तो समय समय पर संबल दिया है, इतना स्नेह दिया है कि अगर मैं गिर भी रहा हूँ तो कम से कम उनकी बात को याद रखते हुए बड़ी से बड़ी ठोकर मुझे हल्की सी लगती है और वही ठोकर मुझे एक संबल दी जाती है, एक रास्ता दिखा जाती है। आप सभी का मैं हृदय से अपने परिवार की ओर से, झांसी जन महोत्सव कमेटी की ओर से, समिति की ओर से आप सभी का हृदय से साधुवाद ज्ञापन करता हूँ। और भाई राजकुमार अंजुम जी का तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा इस मंच से एक बार ऐसे व्यक्तित्व के लिए ताली बजा दूं, यही मेरी उन पे मेरा यही गुलदस्ता उन्हें है कि मुझे गैर से मोहब्बत न हुई न है न होगी, मुझे गैर से मोहब्बत न हुई न है न होगी, और तेरी बेरुखी से नफरत न हुई न है न होगी। बहुत लीजिए। बेरुखी कहीं है ही नहीं असर साहब, मोहब्बत ही मोहब्बत है। आपको देखने में कहीं चूक हुई है, कहीं बेरुखी नहीं है। मैं माननीय अतिथियों का एक बार फिर आभार ज्ञापित करता हूं और समिति से अनुरोध करता हूं कि आप अपना मंच। इनकी पहली प्रस्तुति बुंदेली में शेरा की प्रस्तुति हो रही है। शेरा देखिए, शेरा कैसे गाया जाता है। जब सावन की बदली छा जाती है और प्रथम फुहार गिरने लगती है तो तमाम लोग जिस तरह से मोर और मोरनी थिरकते हैं, उनका प्रणय होता है, उसी प्रकार आसान्वित होकर के कुछ नायक और नायिकाएं शेरा की प्रस्तुति देते हैं। आज इस मंच पर चौथे दिन शेरा की प्रस्तुति हो रही है। दोस्तों, एक बार इस झांसी जन महोत्सव समिति के लिए तालियां बजा दो। ये बुंदेली को जो मंच दिया है, मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं समिति का, भाई राजीव राय जी का। और प्रस्तुत है बनमाली वर्मा कैगन उनके साथी आपके समक्ष। इसके बाद परम सुख रेखबार जो कि छतरपुर से पधारे हैं, विधा घुमरियाई लेकर के वो तैयार है। शेरा गाया जाता है। अरे कारी बदरिया रे, कारी बदरिया तो है सिमरन करूं हो, ए जिले के राम के नाम। जब ऐसी टेर लगती है और प्रभु को गान भी इसमें होता है, तो जब मल्हार राग से बूंदें बरसती हैं तो ये है संगीत और गीत, हृदय से निकली हुई आवाज। शीघ्र करें। इसके बाद परम सुख रेखबार जो छतरपुर से पधारे हैं बिल्कुल तैयार हैं। आज दादरा है, कहरवा है, आपके सामने ये चौथा दिन है। इस झांसी जन महोत्सव को इस विशाल बृहद स्तर पर आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से इस समिति ने
एक प्रयास किया है और एक यह प्रयास आने वाली पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ये हमारा विश्वास है। हेलो हेलो कलाकार अपने साज और आवाज मंच के पीछे ही तैयार करके लाए। मेरा विशेष अनुरोध है मेहमान कलाकारों से। जितने भी कलाकार, मेरा पुनः अनुरोध है कि अपने साजबाज मंच के पीछे ही सजा लें, संभाल लें। परम सुख रहेगा जो छतरपुर से पधारे हैं, तैयार रहें। का भी हम प्रदर्शन करेंगे। कृपया ध्यान दें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप हैं कन्नाली वर्मा एवं उनके साथी। बरसोरे बदला रे, बरसोरे बदला अरे सावन के रिम रिम परत फुहार। बरसोरे बदला रे, बरसोरे बदला अरे सावन के रिम रिम परत फुहार। तेरी पावन अरियत की भई, दूजी भई रे बराबर साथ। तीजी पावन रे, तीजी तो पावन देखे दशहरा रे। सिर पे धूमने लगते असार, बरसोरे बदला रे, बरसोरे बदला अरे सावन के रिम रिम परत फुहार। चेतन को हियो घटो माटी भई चासी, चेतन को हियो घटो माटी भई चासी। मेरन पे बैठ गई गोरी सुंगारसी, मेरन पे बैठ गई गोरी सुंगारसी। रीति की रीति रे, रीति की रीति अरे जग गरीरा रे। रिम रिम परत फुहार, बरसोरे बदला अरे सावन के रिम रिम परत फुहार।
सोनाने पे गई गुलरी बाजरा, सोनाने पे गई गुलरी बाजरा, सोना पे गई लछारी धान, सोना पे गई लछारी धान, ससुराने पे गई रे, ससुराने पे गई गुलरी बाजरा रे, बबुला लछारी धान, बरसो रे बदरा अरे सावन की रे, झिम करते तुम्हारे बहादुर पतिहन के बने नहीं धीरा, बहादुर पतिहन के बने नहीं धीरा, बरसे जो पानी तो मिट गए है तीरा, बरसे जो पानी तो मिट गए है तीरा, होली सी खेले रे, होली सी खेले अले जा बदरिया हो, झिम झिम करते फुहारे, बरसो रे बदेरा रे, बरसो रे बदेरा अरे सावन के रे, झिम झिम करते फुहारे, बरसो रे बदेरा रे, बरसो रे बदेरा अरे सावन के रे, झिम झिम करते फुहारे। जोरदार तालियों से स्वागत करें आपके बनमाली वर्मा एवं उनके साथी। अब चूंकि सावन की फुहार पड़ चुकी है, धरती में बीज बो दिए गए हैं तो अंकुर फूटेंगे, और लीजिए जब अंकुर फूटते हैं तो काछी लोग कछियाई जाते हैं, तो उसी क्रम में मैं बुला रहा हूँ परम सुखकार आकाशवाणी तैन छतरपुर के बिहाई कलाकार हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य से तमाम पुरस्कार तमाम सम्मान प्राप्त ये पार्टी है। मैं बुला रहा हूँ ससम्मान परम सुख रैकबार एवं उनके साथी शंभू दयाल अहिरवार जी, जो कि केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम प्रमुख है, उनके माध्यम से ये पार्टी संजोई गई है। बहुत सुंदर पार्टी है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आदरणीय मंत्री जी हरगोविंद कुशवाहा जी कछिया देते हैं। इसके बाद बद्री प्रसाद परदेसी तैयार हैं। बिना विलंब किए बद्री प्रसाद परदेसी तैयार हैं। माइक लग जाने में आप इतने दूर से आए हैं। कि पहला सुमरो सरस्वती की दूजे गौर बने, और तीजे सुमरो अमृता, तो चौथा अंजनी त्रिपाठी को प्रणाम।
तालियां अवश्य बजाएं अगर आपको पसंद आए। ये माही की खुशबू ये है झमरी आई। नायिका का रोल नायक ही करते थे, उसकी प्रस्तुति आपको कोई तला में नैया डाले, कोई तला में नैया डाले, सबको उतारे पार बरल को पानी को रोजगार। पानी को रोजगार बरल को, अरे पानी को रोजगार बरल को, पानी को रोजगार। कोई तला में बंसी डाले, कोई तला में बंसी डाले, चाहे वही तला में बंसी डाले, गिर गई मछलियां चार बरल का। पानी को रोजगार बरल का, पानी को रोजगार बरल को, पानी को रोजगार। मारे मछलियां बरल भरे आए, मारे मछलियां बरल भरे आए, अरे मारे मछलियां बरल भरे आए, मन ही मन हर साए बरल को, पानी को रोजगार बरल को। सोरे मछलिया की बिटिया लाली, कछुआ संग सगाई रे। मछली की मछलिया की बिटिया लाली, कछुआ संग सगाई रे। बोलो तो अगले हुए सगाई रे। मछलिया की बिटिया लाली, कछुआ संग सगाई रे। कुहाला को केरो मिंदरवा, पर्वत हुई है सगाई सूरज की बिटिया या धकलाड़ी, कछुआ संग सगाई नदी सुनारे से चली बारात,
बलाते बेबस में बिलमालाई वे आवे वे। रोज भी सुनाए तो चली बलाते बेबस में बिलमालाई वे आवे वे। बड़े भूई जार घुमा दो सरो ब्याह बिगड़ गो रे आवे वे। रोज भी सुनाए गली बलाते बेबस में बिलमालाई वे आवे आरे वे। भजन जोरदार तालियों से स्वागत करें आपके परम सुख रेखभार एवं साथी तुरंत करें। जानो अनन्या बताने को मोले राधा जिया का चराने में तुमने। तूने जानो तो नैया बताने को मोले राधा जिया का चराने में। लाइटिंग जो कर कोल गाँव के भीतर जब से जग में आए भैया जब से जग में आए। जो कर कोल गाँव के भीतर जब से जग में आए भैया जब से जग में आए। बीत गए ते झूठ झगड़न में मेरे साथ बच कमाए मुझसे बोले साजे बोले राधा जिया के राने तूने जानो तो नहीं बताने को मोरे राधा जिया बहुत सुंदर प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की समूह दयाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई।